आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती मनाई जा रही है। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जो इनका जीवन काल रहा है, इनके जीवन की जो इतिहास है वो इतिहास बताने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार महबूब शेख हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरी उनकी ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी का पूरा इतिहास बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। सर, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, और मैं तमाम हमारे महाराष्ट्र वासियों को और पूरे भारतवासियों को और भारत से बाहर जो अदर कंट्रियों में हमारे भारत के लोग जो गए हुए हैं उन सभी को मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार महबूब शेख साहब, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो इतिहास बताने वाले हैं। सर, जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े जो तो शासक यहाँ पे गुजरे हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र में शासन चलाया था? सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में नहीं कि बल्कि सारे भारतवर्ष में उन्हें एक
क्या बोलेंगे जानता राजा बोलकर एक पद, क्या बोलेंगे उसको, एक सम्मान मिला है कि जिन्होंने अपने राज्य में सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर एक समान लेकर उनके साथ न्याय करके अपने कार्यकाल में सभी को सम्मान दिया है। और उनकी सेना में लगभग 60,000 मुस्लिम सैनिक थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्हें अपने मुस्लिम सैनिकों पे बहुत ही अटूट विश्वास था। सर दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे इतिहासकार अपने ऐतिहासिक किताबों में लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने जो है तो अपने रायगढ़ किले के अंदर मुस्लिम सैनिकों के लिए एक मस्जिद बनाई थी, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? उसके ऊपर भी एक बहुत एक किस्सा है, बहुत अजीब किस्सा है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था तो मुस्लिम सैनिक आने को, ऊपर गढ़ से नीचे आने को उन्हें पहाड़ से नीचे आने के लिए उन्हें कुछ समय लग रहा था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को जब पूछा उन्होंने कि भाई मेरे सैनिक को इतना समय क्यों लग रहा है, उन्हें कहा गया कि वो सैनिक नमाज के लिए ऊपर गए, उन्हें नीचे आने के लिए समय लग रहा है। तो बोले ऊपर जब मस्जिद है तो नीचे भी एक मस्जिद होना चाहिए, मेरे मुस्लिम सैनिकों को तकलीफ ना हो, उन्हें बार बार ऊपर नीचे आना ना पड़े नमाज के लिए। अगर ऊपर है तो ऊपर नमाज पढ़े और नीचे अगर आए तो नीचे भी नमाज पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और उसी वक्त उन्होंने नीचे अपने सैनिकों को, जो भी उनके जिम्मेदार लोग थे, उनको आदेश दिया कि आप यहाँ पे गढ़ के नीचे भी एक मस्जिद रहेगी, जब सैनिक यहाँ रहेंगे तो यहाँ नमाज पढ़ेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर गढ़ पे भी उनकी नमाज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्हें अपने सैनिक जो मुस्लिम थे उनका धर्म का सम्मान करते हुए, यानी हर धर्म का सम्मान, सभी धर्म का सम्मान करते थे, सिर्फ एक ही धर्म का नहीं। और सभी धर्म को सम्मान से लेकर चलने वाले सभी बहुजनों को, बहुजन में सभी धर्म आ गए, और सभी धर्म को लेके चलने का जो एक क्या बोलेंगे गॉड गिफ्ट जिसको बोलेंगे ईश्वरीय देनगी, तो एक महान आत्मा हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ी महान आत्मा थी जिन्होंने अपने राज्य में अपना राज्य बहुत अच्छे तरीके से चलाया। जो सर दूसरी बात, एक ऐसे इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जो महाराज की जो सेना थी, यानी कि उनकी जो फौज थी, वो फौज के अंदर मुस्लिम सैनिक भी थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में लगभग इतिहासकारों ने जो जानकारी दी है कि लगभग 60,000 मुस्लिम सैनिक थे, जिसमें पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, थल सेना, अलग अलग जिम्मेदारियाँ, मुस्लिम सेनापति थे उसमें, जो उनके जो वकील थे काजी हैदर, वो भी मुस्लिम थे, उनके अंगरक्षक मदारी मेहतर, वो भी मुस्लिम थे। आपको तो मालूम है अंगरक्षक क्या होता है, आपको मालूम है कि जिस पे विश्वास किया जाता है, आंख मूंदकर जिस पे विश्वास किया जाता है वही अंगरक्षक। तो वो अंगरक्षक उनके मुसलमान, यानी कि ऐसा भी, यानी कि आपका ऐसा कहना है कि मुस्लिम जो सैनिक थे उन पे उनका बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, हर एक पे विश्वास था। यानी जो उनके साथ जुड़ गया, जो भी समाज का, उनके राज्य में जो भी सेनापति, जो भी जिम्मेदार लोग थे, तो वो उनको उनके आखिरी समय तक उनके साथ रहे। अच्छा, और दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना शासन चलाया, उस दौर में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, सारे धर्मों को एक साथ जो है तो उन्होंने लेकर चला, और एक सम्मान जो है तो सबको एक जैसा लेके चलने की उन्होंने जो है तो पूरे भारतवर्ष को ऐसा बताया है कि सारे जो प्रजा होती है तो बस प्रजा ही होती है, और राजा जो होता है, राजा का जो अधिकार होता है राजा वो करता है। उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके का उन्होंने जो अधिकार? मैं तो ये कहूँगा कि राजा और प्रजा का जो संबंध है, जो नाता है, जैसे एक पिता और एक अपने क्या बोलेंगे संतान, पिता और संतान का जो संबंध होता है, पालक, जिसमें अगर कोई गलती करता है तो उसको शिक्षा देकर उसको सुधारने का मौका भी दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपनी प्रजा को एक संतान की तरह रखा, उनके साथ न्याय किया, समान न्याय किया। दूसरी बात ऐसी है कि जो
उस टाइम में जो युद्ध होता था, जंग होती थी, यानी कि ये स्टेट का जो राजा होता है दूसरे स्टेट से उनका जो तो युद्ध होता था, तो वो युद्ध को आप किस तरह से देखते हैं कि यह वो जो युद्ध होता था कि वो किसी धर्म विशेष समुदाय के खिलाफ होता था या जो है तो अपने राज्य को बचाने के लिए होता था? उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी युद्ध किया, जो भी जंग की, वो अन्याय के खिलाफ थी। यानी जहाँ भी अन्याय होता वो किसी धर्म विशेष को लेकर उन्होंने युद्ध नहीं किया। अगर किसी धर्म विशेष को अगर वो युद्ध करते तो उनके सैनिक मुस्लिम नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका जो जंग थी, उनका जो युद्ध था, तो वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ, यानी कि कोई विशेष समुदाय या कोई धर्म या कोई जाति के खिलाफ नहीं था। नहीं, विशेष समुदाय के लिए नहीं। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक मुस्लिम पत्रकार की हैसियत से आप जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनका जो अब तक का जीवन उनका रहा है और इनका जो अब तक का इतिहास है, इसके ऊपर आप किस तरह से जो तो प्रतिक्रिया देना चाहिए? मेरी नज़रों में तो एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार हमेशा सच्चाई का आईना बताता है। और मैं ये कहूँगा कि इतिहास जो 350-400 साल पहले का जो इतिहास है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक व्यक्तित्व है भारतवर्ष के अंदर, जिन्होंने अपनी इस न्याय व्यवस्था के साथ, सामाजिक न्याय व्यवस्था के साथ एक बहुत ही अच्छा राज्य चला है। एक अपने क्या बोलेंगे, एक संदेश दिया है, स्वातंत्र्य का संदेश दिया है कि अन्याय के खिलाफ लड़कर उन्होंने हर किसी समाज के विशेष को न्याय दिलाने की एक व्यवस्था की थी। और वो एक आज के ज़माने तक, आज के लोगों में उन्होंने जो अभी तक जो क्या बोलेंगे जगह बनाई है, तो जब तक ये दुनिया कायम रहेंगी तब तक ऐसे व्यक्ति का नाम गूंजता रहेगा। और एक अपने समाज को न्याय दिलाने का काम उन्होंने अपनी उम्र में किया। अभी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो हमारे महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को, यानी कि उनकी ऐसी एक छवि बताई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक समुदाय, एक विशेष जाति समुदाय के हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। एक जो राजा होता है वो सारी प्रजा का होता है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? इन लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी प्रजा में हर समाज, यानी बहुजनों का राजा उनको जो कहा जाता है, यूँ ही नहीं कहा जाता कि उन्होंने हर समाज को, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को लेकर उन्होंने राज्य किया है। और एक न्याय प्रिय व्यवस्था अपने राज्य में बनाए रखी। यानी कि जो एक राजा होता है तो वो सारी प्रजा का होता है, एक विशेष समुदाय का या विशेष किसी का नहीं होता है, वो सारे प्रजा का होता है। आपका ऐसा कहना है? सारी प्रजा, यानी कि उसके राज्य के अंदर जितने लोग रहते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो या छोटा हो या बड़ा हो, वो राजा सारे लोगों का, प्रजा का होता है, ऐसा आपका मानना है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया, हर धर्म का आदर किया, हर धर्म को एक नज़र से देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज के महान जीवनी का एक छोटा सा हिस्सा वरिष्ठ पत्रकार महबूब शेख साहब ने जो हमें यहाँ पर बताया है। और इन्हीं के साथ जो है इस्माइल शेख सर, ये भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने भी जो है हमें अच्छी खासी जानकारी हमारे चैनल पे दी है। मैं इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो है हमारे चैनल पे आए हैं और शिवाजी महाराज के जो है जीवनी के बारे में जो है हमारे नाजरीन को जो है थोड़ी अपडेट दी है। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल सर, महबूब सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल टूरिंग विद मतीन पर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो है शिवाजी महाराज की आज जयंती है और ये जयंती जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है जोरों शोरों से यहाँ पर जो जयंती मनाई जाती है। और शिवाजी महाराज की इतिहास के बारे में जो है आज हम जानने वाले हैं। तो हमारे साथ जो है परभनी के सीनियर पत्रकार शेख महबूब साहब हमारे साथ आज मौजूद है और जो है परभनी के सीनियर एक और पत्रकार है शेख इस्माइल सर, ये भी हमारे साथ आज मौजूद है। ये जो है हमें शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में आज कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानकारी जो है हम आप तक पहुँचाते हैं। अभी हमने टूरिंग विद मतीन जो एक यूट्यूब चैनल है,
मैं तो ये कहूँगा कि ये जो युवक है, ये जो नौजवान है, इन्होंने जो भी जानकारी दी है कि हमारे देश में, हमारा देश विविधताओं से भरा है, कि देश में बोलो या महाराष्ट्र राज्य में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो भी धार्मिक प्लेसेस है, किसी संत की समाधि है या किसी दरगाह है या किसी व्यक्ति विशेष का जीवनी के बारे में जो ये काम जो कर रहे हैं, हमारे देश में जो विविधता बता रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा इनको मेरे ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और सारे जो जनता है, देश देखने वाले जो व्यूअर्स है, जो प्रेक्षक है, उन्हें ये विनती करूँगा कि उन्हें ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये जो चैनल है टूरिंग विद मतीन, जो ये बच्चा चैनल चलाता है, बहुत ही अच्छे अंदाज में इसका बताने का अंदाज़ है। और अलग अलग जो प्लेस होते हैं, जैसा कि सूफी संत की दरगाह होती है, धार्मिक स्थल होते हैं, तो वैसे वहाँ पर जाके ये न्यूज़ बनाता है बच्चा और आप तक जो है तो पहुँचाने की कोशिश करता है। और आज एक अलग अंदाज में तकरीबन हम 3-4 दिन से ये अब्दुल मतीन जो है तो हमको फ़ोन कर रहे थे कि सर आप हमारे चैनल पे आइए और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है तो अभी जयंती है, उस जयंती पे मुझे एक न्यूज़ बनाना है। तो ये बच्चा हमको 4-5 दिन से महबूब सर को हमको फ़ोन कर रहे थे। तो आज जो है तो हमने वक्त निकाल कर इनके चैनल पे जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके महान जीवनी का एक छोटा सा हिस्सा जो है तो हमने आज यहाँ पर जो जैसे हमको अंदाज में आता था उस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार महबूब शेख, मैंने और अब्दुल मतीन और हमारे कैमरामैन सहकारी विशाल गायकवाड़, इन्होंने मिलके जो है तो छोटी सी एक स्टोरी बनाई है। ये स्टोरी आपको किस तरह से पसंद आती है, ये जो है तो टूरिंग विद मतीन जो चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आप उसमें कमेंट्स करके आप हमको बता सकते हैं। और ये जो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, इसके चैनल को आप जो है तो सपोर्ट करें, जहाँ तक हो सके इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है वो करने की कोशिश करें। जय महाराष्ट्र। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पे आपका कीमती वक्त दिया है सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो नाजरीन, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।